हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी साथियों। आज है 16 जनवरी। बात करेंगे 16 जनवरी की करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अंत तक देखें। और साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ पर सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया? तो ये किया है साथियों वाराणसी में। ये विश्वनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इसका आयोजन किया गया वाराणसी में। साथियों, ये किया गया था 12 जनवरी को। 12 जनवरी को किया गया था, यानी 13 जनवरी से एक दिन पहले। और 13 जनवरी को क्या हुआ था? 13 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास लग्जरी क्रूज को हरी झंडी दिखाई थी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। ठीक है, ये 4 राज्यों से होकर गुजरेगा और एक देश से होकर गुजरेगा, जो कि 4 राज्य हैं। एक किसकी बात कर रहा हूँ? ये गंगा विलास लग्जरी क्रूज की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, 4 राज्यों से होकर गुजरेगी। कौन से 4 राज्य? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और यूपी से। ठीक है, यूपी से शुरुआत होगी, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से फिर बांग्लादेश होकर के जाएगा। ठीक है साथियों, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया साथियों मार्ग, MAARG। मार्ग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेसिलियंस एंड ग्रोथ। ओके, ध्यान रखिएगा। और पीयूष गोयल जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। इनके पास कपड़ा मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय है इस समय पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा सागर मेला का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है साथियों पश्चिम बंगाल में। कहाँ शुरू हुआ? ये इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई है। ये कह सकते हैं कि एक जो सबसे बड़ा मेला लगता है ना, देश में जो बड़े बड़े मेले लगते हैं उनमें से एक है ये गंगा सागर मेला। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने केंद्र से इसकी मांग भी की है, केंद्र से, कि इसे जो है देश राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मेला होता है। ठीक है साथियों, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ की राजधानी कोलकाता होती है, और यहीं पर कोलकाता में ही चलाई जाएगी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। कोलकाता में चलाई जाएगी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। और 1984 में भी सबसे पहले कोलकाता में ही ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और राजधानी होती है कोलकाता। और यहीं पर यहाँ के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। ठीक है, अभी नियुक्त हुए हैं। इससे पहले जगदीप धनखड़ जी थे, जो कि जगदीप धनखड़ जी अब 14वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UAE ने 28वें जलवायु सम्मेलन यानी COP28 का अध्यक्ष किसे बनाया? तो ये बनाया साथियों सुल्तान अल जाबिर को। किसे बनाया है? सुल्तान अल जाबिर को बनाया हुआ है। ठीक है साथियों। अच्छा, इससे पहले COP27 हुआ था। कहाँ हुआ था? COP27 हुआ था, जो कि हुआ था मिस्र में। कहाँ हुआ था साथियों? ये मिस्र में हुआ था। ठीक है, अच्छा, बात करेंगे UAE की। साथियों, बहुत से लोग UAE की राजधानी दुबई को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई जो है UAE का यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है दुबई, और राजधानी यहाँ की है आबू धाबी। क्या? राजधानी यहाँ की है आबू धाबी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, UAE की राजधानी है आबू धाबी, और यहाँ की मुद्रा होती है UAE दिरहम। वहीं से UAE दिरहम के नाम से मुद्रा होती है। ठीक है, और यहाँ के इस समय पर जो राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं साथियों शुभ्रा गुप्ता। ये शुभ्रा गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अभी हाल ही में आए कुछ पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट होती हैं पुस्तकें। ये पुस्तक है अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखी शशि थरूर ने। रिवोल्यूशनरीज पुस्तक लिखी संजीव सान्याल ने। और चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई जी ने लिखी। और फोर्क्स इन द रोड सी रंगराजन ने लिखी। और फिट एट एनी एज लिखा है एयर मार्शल पीवी अय्यर ने, जो कि है रिटायरमेंट। द इंडियन नेवी एट द रेट 75, ये इसे लिखा रंजीत बी रॉय एंड अरित्रा बनर्जी ने। और द लाइट वी कैरी इसे मिशेल ओबामा ने लिखा, जो कि बराक ओबामा जी की पत्नी है। और अनजान साक्षी इसे लिखा अब्दुल गफ्फार खान जी ने। और जादूनामा लिखा है अरविंद मंडलोई ने, जो कि जादूनामा जो है जावेद अख्तर जी के ऊपर लिखा गया है। और स्पेयर लिखा गया है प्रिंस हैरी के ऊपर। और इरफान खान ने लाइफ इन मूवीज सुप्रा गुप्ता ने लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई? तो ये साथियों बन गई हैं कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला। साथियों आपको कैप्टन सुरभि जखमोला से एक बात ध्यान आ रही होगी, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली महिला बनी थी, जिनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है साथियों, इतना ध्यान रखिएगा, कैप्टन शिवा चौहान। और इसका आंसर है कैप्टन सुरभि जखमोला। अच्छा, ये सानिया मिर्जा कौन है? तो सानिया मिर्जा जो हैं ये एनडीए पास कर भारत की पहली मुस्लिम महिला पायलट बनी हुई हैं। और लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी, जो कि नोएडा में तैनात है। अच्छा, बात करेंगे बीआरओ की। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है साथियों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक जो हैं इसमें पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं, ध्यान रखिएगा। बीआरओ के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अच्छा, इसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी, ध्यान रखिएगा, वो पहली महिला हैं। और पहली महिला जहाँ पर होती है, पहले महिला ही इम्पोर्टेंट होती है, और पहली महिला अगर लग जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी वैशाली हिवा से। कौन? वैशाली हिवा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र, ध्यान रखिएगा गलत टाइप होता है यहाँ पे, केंद्र हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये साथियों स्थापित किया है शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसे स्थापित किया है, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में तैनात भारत के कितने शांति सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा साथियों 1171। ठीक है, 1171 संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा हमारे शांति सैनिकों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है साथियों ओडिशा में। कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? ओडिशा में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है साथियों। अच्छा, ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा साथियों 13 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक ये चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है इसे 16वां संस्करण है। कितना है ये? 16वां संस्करण है। अच्छा, इससे पहले 15वां हुआ था। 15वां कहाँ हुआ था? तो 2018 में हुआ था, वो भी साथियों उड़ीसा में ही हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें इस हॉकी विश्व कप में अब जो है 16 टीमें हिस्सा लेंगी। कितनी? 16 टीमें हिस्सा लेंगी, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, यहीं पर साथियों ये होगा किसमें? ये बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, उसमें ये होगा। ठीक है, इतनी सारी डिटेल याद रखिएगा। और यहीं पर राउरकेला में
दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। ठीक है, हॉकी स्टेडियम, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उड़ीसा के स्टेटिक के बारे में। राजधानी यहाँ पर भुवनेश्वर होती है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। झीलें यहाँ पर चिल्का और अंशुपा झील है, कंजिया झील है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पर। नंदकानन जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पर। चंद्रका हाथी विहार है। भीतरकनिका नेशनल पार्क यहीं पर है। लोक नृत्य यहाँ का घुमरा, सवारी, संचार और पेका और गरुड़ वाहन है। धनु यात्रा, बलि यात्रा, नुआखली यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं। अच्छा, और विधानसभा की 147 सीटें यहाँ पर, लोकसभा की 21 हैं, राज्यसभा की 10 और जिले यहाँ पर 30 होते हैं। राजकीय पशु यहाँ का सांभर है। राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर और राजकीय फूल यहाँ का अशोका है। राजकीय पेड़ है यहाँ पर पीपल का। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टॉप 10 का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? कौन सा मेडल जीता? तो ये जीता है साथियों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और ये जो है 11 साल की है, मात्र 11 साल की हैं। कक्षा 6 की छात्रा हैं, कक्षा 6 की छात्रा हैं। ये कहाँ की हैं? जम्मू और कश्मीर की हैं ये। ठीक है, इन्होंने अभी फलक मुमताज जी हैं, इन्होंने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है साथियों, तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी आप लोगों को? आप लोग कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या? कमेंट करके फीडबैक जरूर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें साथियों, शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब तो करें, क्योंकि ये कतई मत भूलें। इसे आप सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको डेली के डेली वीडियो मिलती रहे। चलिए साथियों, यहीं तक रहते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।